भारत मतलब क्या? भा मीन्स ट्रूथ, रत मतलब वो जो रमा हुआ है सत्य की खोज में, उसको बोलते हैं भारत। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज का वीडियो में। बहुत दिन बाद संदीप सर का एक नया वीडियो आया है। उनका जो मेन चैनल है उस पर नहीं, एक दूसरा चैनल पे जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियो डालते रहते हैं संदीप सर। तो बहुत दिन बाद वो वीडियो आया, चलिए देखते हैं उस वीडियो को। वीडियो में बहुत ही शानदार बात हो रहा है, चलिए देखते हैं। भारत मतलब क्या? भा मीन्स ट्रूथ, रत मतलब वो जो रमा हुआ है सत्य की खोज में, उसको बोलते हैं भारत। There are various ways of spirituality. We do not know what is the real one. So finding the ideal and authentic way to reach the spirituality, knowing the ultimate goal of it. That is what we are asking. And there's one more thing, how to strike a balance between personal and professional life as well as spirituality. मेरा एक ये क्वेश्चन है, जैसे कि कोई पर्सन बर्थ लेता है, अगर बर्थ लेने के से स्टार्टिंग से उसकी पेरेंट्स जो उसे गाइड करते हैं, जो उसके नियर अराउंड जो लोग हैं, वो जो चीज़ें बोलते हैं वो उसी तरीके से उसे फॉलो करता चलता है लाइफ टाइम। जॉब करता है, शादी करता है, पढ़ाई करता है, स्टार्टिंग से जो प्रोसीजर सेट है वो करता हुआ चला आता है। बट ये उसे कैसे पता चलेगा कि उसने अर्थ पे जन्म लिया क्यों है, ये उसका क्या मोटिव है कि वो क्यों आया इस दुनिया में। कुछ ना कुछ तो मोटिव गॉड ने सेट करके भेजा होगा। वो क्या मोटिव है ऐसा जो उसे करना चाहिए। अब जैसे जो आजकल का अभी जनरेशन जो चल रही है, उसके हिसाब से लोग ज़्यादा जो बुरी चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं। मतलब कोई किसी को किसी की फीलिंग, किसी की इमोशन की नहीं पड़ी है। हर किसी को मेरे हिसाब से एक मोटिव तो पता होना चाहिए कि वो लाइफ में अगर आया है तो उसका एग्जैक्ट मोटिव एट द एंड क्या है। सर एक केवल वन होने का क्वेश्चन है, आपके हिसाब से क्या सच में कर्मा वर्क करता है? कर्मा वर्क करते हैं, हाँ भाई करता है। तीनों के जो क्वेश्चंस हैं, एक आपने पूछा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आप ये पूछ रहे हैं कि लाइफ में एक्चुअल में सही रास्ता क्या है, और आप ये कह रहे हैं कि कर्मा वर्क करता है क्या। तो इन तीनों का जो जवाब है वो एक ही है। स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब है वो है खुद को जानना, खुद को समझना। तो इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद जो भी आप लोगों को लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी है या वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी सुनते ही माइंड में क्या आता है? मेडिटेशन आता है, सही बात, तरह तरह की क्रियाएं आती हैं, तरह तरह की प्रैक्टिसेस आती हैं, कुछ अच्छे कर्म आते हैं। इन सब का स्पिरिचुअलिटी से, जो रियल स्पिरिचुअलिटी, उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं पहले अपने साथ में ये शेयर करता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से कि स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है, फिर हम इस पे आएंगे कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में क्या है, और उसी में आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में जो सही रास्ता है वो क्या है। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि अगर लाइफ में आपने सब कुछ किया, वो जो सब कर रहे हैं, और ज़िंदगी अच्छी जी आपने, अच्छी का मतलब ये है कि अच्छा पैसा है, अच्छा नाम है, अच्छी पोजीशन है सोसाइटी में, अच्छी नॉलेज है, सब कुछ जान लिया दुनिया के बारे में। जैसे रावण के बारे में आपने सुना होगा कि उसको दुनिया जहान का ज्ञान था। तो इज इट स्पिरिचुअलिटी? रावण का भी दो तरह का ज्ञान होता है। एक होता है दुनिया का, दुनिया में क्या आ गया, लोग आ गए और चीज़ें आ गई, और एक होता है खुद का। तो अगर आपके अंदर ये डिज़ायर उठ जाता है, जो लाखों में से किसी एक के अंदर एक्चुअल में उठ पाता है कि मुझे खुद को जानना है, तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये रास्ता जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। बाकी के जितने भी रास्ते हैं, दैट इज़ लाइक अ जीरो सम गेम, दैट इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग लूप। मतलब जहाँ से शुरू करते हो वहीं पे घूम करके फिर दोबारा आ जाते हो। तो ये जो अर्थ है हमारे अंदर, जो एक वैक्यूम है, एक वॉइड है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है, वो खालीपन बना ही रहता है। आपको लगता है कि ये करने से शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जैसे भूख होती है ना, कुछ टाइम के लिए मिटती है, फिर वापस से भूख लग जाती है, और फिर पिछली बार जो खाया था, जितना खाया था, उसमें अगली बार उतना मज़ा नहीं आता है। अब आपको कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो ये पेन प्लेजर का साइकिल चलता रहता है। अगर कोई भी इंसान जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा, उसको ये समझ आ जाएगा कि एंड क्या है लाइफ का, दैट इज डेथ। मरना है, सबने मरना है। ये अगर हमको क्लियर हो रहा है तो ये क्वेश्चन उतना नेचुरल है कि अपने सर्वाइवल के बियॉन्ड जो भी कुछ हम कर रहे हैं, क्या उसके अलावा और भी कुछ है? देखो, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से दोनों में फ़र्क समझ लेना। ये फ़र्क
बहुत कम लोग हैं जो आपको क्लियरली बताएंगे। एक है आपका सर्वाइवल। जब तक आपका सर्वाइवल कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तब तक ये स्पिरिचुअलिटी की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है। इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक एन एस्केप कि जो करना चाहिए वो तो आप नहीं कर रहे, कुछ और ही कर रहे हो। यानी आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, जब तक इन 3 चीज़ों को एक पर्टिकुलर लेवल तक आप फिगर आउट नहीं कर लेते हो, परफेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब हेल्थ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दो परफेक्ट हो गई, हमेशा वेल्थ जब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहोगे घर से रह घर से परफेक्ट हो बात गई, रिलेशनशिप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। बट एक मॉडरेट लेवल Stable. तक अगर आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, यानी ये समझने के लिए कि कि स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो सही अब बात। आपको खुद देखना है कि अभी आप अपनी लाइफ के किस फेज में हो। अगर अभी आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर इंपॉर्टेंट है तो करियर पे ध्यान दो, जो भी कुछ है उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक ले आओ। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस मिलनी बंद हो जाएगी। मतलब इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि बिना कुछ करे स्पिरिचुअलिटी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा या कोई गुरु आकर के आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस दे देगा कि उसके बाद में मज़ा ही आ जाएगा और आप हमेशा खुश रहने लग जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बकवास है। सही बात। इन अदर वर्ड्स, कुछ भी कर लो, किसी भी गुरु के पास में चले जाओ, जब तक ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक आप खुश नहीं हो सकते। सही बात है। यानी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ भी कर लो स्पिरिचुअलिटी में, कुछ नहीं होने वाला। हेल्थ अगर और सही मज़े नहीं की है, बात क्या सही है बात। कि जब भी किसी भी इंसान का कोई भी मोटिव होता है, कोई भी मोटिव, कैसा भी मोटिव, तो वो आपको उसी मोटिव की तरफ गाइड करेगा। मेरी इस बात को ध्यान से समझना। इस दुनिया में जहाँ पर हर इंसान मतलबी है, मतलबी नहीं महामतलबी है, वहाँ पर आप ये फिगर आउट कैसे करोगे कि कौन आपको सही गाइड करेगा और कौन नहीं करेगा। जिस भी इंसान का कोई भी अपना पर्सनल एजेंडा है, कोई मोटिव है, कोई प्रोपेगेंडा है, दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि वो क्या करेगा, आपकी ऐसी प्रॉब्लम जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं भी है उसको कनेक्ट करके बोलेगा आ जाओ मेरे पास। वो आपको अपने से दूर क्यों भेजेगा? वो तो आपको यूज करेगा अपने गोल को अपने गोल को के अचीव करने के लिए। सही लिए। बात। तो ये जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा, अगली बार किसी से पूछने से पहले 100 बार सोचना सही। कि जिससे आप पूछ रहे हो क्या अगर वो उसको इंसान, आप बारीकी से ऑब्जर्व कर पाओ वो तो इंसान आपको कैसा पहले है? ही पता लग जाएगा कि उसका आंसर क्या आने वाला है। सही जैसे बात कोई बोला। इंसान मान लो तांत्रिक है, उसका तो उसके पास जाओगे आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर के, तो वो क्या सोल्यूशन देगा आपको? तंत्र मंत्र की क्या सलाह किसी देगा। एस्ट्रोलॉजर के पास भेजेगा? नहीं ना, तंत्र मंत्र बताएगा ना। क्या इसमें उसकी कोई गलती है? नहीं, उसका काम ही यही ये है। क्या करो, वो क्या करो, ऐसा अपनी कुछ प्रॉब्लम बोलेगा। लेकर के आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे, वो उससे रिलेटेड दवाई देगा। आयुर्वेदिक के पास जाओगे, वो उससे रिलेटेड देगा। तो ये इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे अपनी प्रॉब्लम लेकर के किसके पास जाना है। सही बात। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एक है जो आपकी बॉडी और माइंड के लेवल पे है, उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं। connection पहले तो इस बात को ध्यान से समझ लो। बॉडी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बॉडी को स्टडी किया है एक्चुअल में, तो उनके पास जाना है। अगर बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, माइंड से रिलेटेड है तो क्या करोगे? साइकोलॉजिस्ट के पास Psychiatrist जाना। के पास। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना है, प्रॉब्लम कम है तो साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना है, या फिर बैठ करके ऐसी बुक्स पढ़नी है अपनी लाइफ की सिचुएशन को समझ करके कि मेरी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड, माइंड इज लाइक अ यूनिवर्स। तो आप जा करके ये नहीं बोल सकते कि इस यूनिवर्स में प्रॉब्लम है। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, विच प्रॉब्लम आर यू टॉकिंग अबाउट? मतलब माइंड मतलब एक पूरा का पूरा यूनिवर्स, थॉट। तो किस पर्टिकुलर थॉट की वजह से आपको प्रॉब्लम है, उस थॉट को समझना होगा। उस थॉट का जो सोल्यूशन है उससे रिलेटेड आपको एक्सपर्ट के पास जाना होगा या खुद फिगर आउट करना होगा कि उसका सोल्यूशन क्या है। मान लो आपको अंदर से पता तो है कि मेरे लिए ये पाथ ठीक है करियर वाइज, बट आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसमें कोई स्पिरिचुअल गुरु क्या करेगा? सही बात। तो क्वेश्चन पूछने वाले की इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअल पाथ पे, याद रखना। क्वेश्चन ही। उसके अंदर अकल होनी चाहिए कब किससे क्या सवाल पूछना है। अष्टावक्र गीता अगर आप पढ़ेंगे कभी, तो राजा जनक ने 3 क्वेश्चंस पूछे थे अष्टावक्र से, और वो तीनों क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीधा डायरेक्टली पॉइंट करते हैं सत्य की तरफ। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी जिस उम्मीद से आप आए हैं, पहले तो मैं उस उम्मीद को तोड़ रहा हूँ कि कहीं आप लोगों को ये गलतफहमी ना हो जाए कि मैं यहाँ पर बैठ करके आपको आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको कैसे निकालना है।
और क्या नहीं करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी प्रॉब्लम कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, और ऐसे एक दो नहीं है, बहुत लोग हैं। प्रॉब्लम है काम में मन नहीं लगता है, जा करके मेडिटेशन कर रहे हैं 10 दिन के लिए। काम में मन नहीं लगता है तो या तो उस काम को बदलो, कोई और काम करो। काम में मन नहीं ये लगता, देखो मेरा मेडिटेशन तकलीफ कर रहा है। तो अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या सही है, बात है। जो काम लाइफ अच्छा का नहीं लग रहा है अल्टीमेट तो गोल दूसरा क्या काम। है? लाइफ का अल्टीमेट गोल ही स्पिरिचुअलिटी है, और स्पिरिचुअलिटी ही लाइफ का अल्टीमेट गोल है। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? खुद को जानना, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, आत्मा मतलब मैं जो हूँ उसको जानना, उसको समझना, दैट सही इज बात है। स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, उससे क्या लाइफ होता है का जो गोल है वो है ये समझना स्पिरिचुअलिटी। बहुत जरूरी है, इनकी खुद को क्योंकि अगर ये जानना। नहीं समझा तो फंसोगे, जैसे हर जगह फंसते आएंगे। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से अगर कोई इंसान एंड तक पहुंचता है तो क्या होता है? अव्वल तो आपको नहीं पता कि वो इंसान एक्चुअल में एंड तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, खुद या को समझ लिया तो उसको खुद उसके को बाद तो इल्यूजन्स नहीं हो रही है कि हाँ मैं एंड तक पहुंच गया हूँ, खुद को और समझ कुछ लिया भी तो क्या बकवास हो कर रहा है। जाएगा। बट मान लेते हैं कहीं कोई इंसान एक्चुअल में एंड आपको तक क्या पहुंच मिले? जाता है, तो वहां पर जाकर के कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं बदलता है आपकी लाइफ में। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग स्पिरिचुअलिटी एज द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। आई एम नॉट श्योर मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरह से कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। देखो, इसको इस तरीके से समझो, जिस इंसान के पास में जा करके आप जो अपना क्वेश्चन पूछोगे वो उसी से रिलेटेड तो जवाब देगा ना। इतना तो समझ आ रहा है ना। आप कहोगे मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो साइकोलॉजिस्ट है तो वो क्या करेगी या करेगा? वो कहेंगे अच्छा आपके बचपन में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, अच्छा ये ट्रॉमा था, ये था, वो था, ये इसका कॉज है। आप किसी और के पास में जाओगे, मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा? दवाई लिख करके दे देगा। सही बात। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाओगे, वो ऐसे क्या ही होता करेगा? आपकी नब्ज को, नाड़ी को देख करके फिर वो बोलेगा आपको ये अच्छा आयुर्वेदिक दवाई आपका दे ना देंगे। इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर, वात पित्त कफ। डॉक्टर से जाकर के बात करोगे मेरा ना वात पित्त कफ का इम्बैलेंस है, वो कहेगा क्या बोल रहे हो? तो एक दूसरे को काटेगा, दूसरा पहले को काटेगा। आप तो फंस गए, कंफ्यूज हो गए। तो किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के पास में जाओगे, अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर के, वो आपको क्या ऑफर करेगा सॉल्यूशन के वे में? जो आई गेस जो नॉलेज उसके पास में है उसके हिसाब से वो बता पाएंगे। एंड प्लस कुछ लोग वो भी देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैं सोल्यूशन दूँ। मुझे ये बताओ कि कोई इंसान है जिसके पास में आप जा रहे हो, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु, अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर के, दैट कुड बी रिलेटेड टू योर बॉडी, माइंड, लाइफ, रिलेशनशिप, या ये जो क्वेश्चंस होते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये भारी भरकम क्वेश्चंस, कर्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ को ला करके वो किससे कनेक्ट कर देगा? जो वो काम कर रहा है उसी से तो कनेक्ट करेगा ना। वो ये थोड़ी कहेगा आपको कि आप एक काम करो, आप ना अपनी प्रॉब्लम लेकर के साइकोलॉजिस्ट के पास में चले जाओ। वो क्या कहेगा कि इसमें साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही जगह आए हो। कि तुम सही जगह आए हो। हर कोई यही कहेगा, हर कोई यही कहेगा। आप कभी ट्राई करके देखो ना, किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, कोई ऐसा मॉल जहाँ पे इमेजिन कर लो तरह तरह के डॉक्टर्स हैं जिनको आप गुरु भी बोल सकते हो, और हर एक की अपनी अलग अलग टेक्निक्स हैं। जिसके पास जाओगे वो ही सोल्यूशन देगा। किसी के पास अंगूठी होगी तो वो अंगूठी पहनाएगा, सही बात है। किसी के पास में मंत्र होगा तो आपको मंत्र मंत्र देगा, किसी के पास में कोई मेडिटेशन होगी तो वो तो मेडिटेशन मेडिटेशन बोलेगा। देगा। बिना जिसके समझे कि पास आपकी जो है प्रॉब्लम वो क्या वही देगा। वो एक सेल्समैन की तरह है, उनका एक ही काम है बस अपने प्रोडक्ट को बेचना, अपने कॉन्सेप्ट को बेचना, अपने आइडिया को बेचना। प्रोडक्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो हाथ में दिखता है, उनका एक विचार कॉन्सेप्ट भी है है। स्पिरिचुअलिटी का। उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अगर आपको बेच दिया और आपने खरीद लिया, अब उस इंसान के लिए आप लड़ने मरने कटने को तैयार हो गए। विचार भी आपको बेच पता भी सकते नहीं है हैं। कि वो जो सही बात। बात बोल रहा है इसमें एक्चुअल में कोई दम है भी या नहीं है। तो स्पिरिचुअल रास्ते पे कब चलना है? तब जब इस दुनिया में कुछ भी करने लायक आपके लिए ना बचे, सही तरीके से। हाँ, अगर गलत रास्ते पे चल गए तब तो एक के बाद एक फंसते ही चले जाओगे ना। सही बात। चलिए दोस्त, इस वीडियो बहुत ही लंबा एक वीडियो है, 1 घंटे का करीब वीडियो है। अगर इस पूरा वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। अगर इतना तक इस वीडियो को अच्छा लगा और आपका इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन किया गया है आपको क्या लगता है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर, और ज़रूर बताइए।